बड़ी खबर सामने आ रही है नगीना लोकसभा सीट से। नगीना लोकसभा सीट पर कई बूथ ऐसे हैं जहां से ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही है। नगीना लोकसभा के बूथ संख्या 24 नूरपुर, 123 नगीना और 206 शेरकोट पर ईवीएम की गड़बड़ी की शिकायत आई है। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहा था, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर भी सवाल उठा रहा था। लेकिन जिस तरीके से ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही थी और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिया था कि भयमुक्त और कहीं ना कहीं निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और इसके लिए जो जरूरी कदम है वो उठाने जाने चाहिए। लेकिन आज सुबह 7 बजे से जो है वोटिंग स्टार्ट है और यूपी की 8 सीटों पर आज पहले चरण में मतदान है। लेकिन इसी बीच नगीना से जो खबरें सामने आ रही ये कहीं ना कहीं एक सोच विचार करने वाली है कि बूथों पर जो है ईवीएम में गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही है। देश में नई सरकार का गठन होना है, उसके लिए लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया जारी है। पहले चरण के चुनाव के लिए आज शुक्रवार को मतदान शुरू हो चुका है। मतदान के बीच जिस तरीके से यूपी से लगातार खबरें सामने आ रही है, चाहे वो हम बात करें सहारनपुर लोकसभा की, तो वहां पे भी मतदान संख्या कह सकते हैं 169 और 173 पर ईवीएम में जो है खराबी की खबरें सामने आई थी। वहीं कैराना सीट की बात करें तो कैराना लोकसभा सीट में जो है शामली में गवर्नमेंट वुमेन कॉलेज का कांदला की बूथ संख्या 292 और 290 पर मतदान कर्मी विशेष वर्ग के मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आए, यानी यूं कहें कि शिकायतें आ रही हैं और जिससे मतदान जो है वो प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। रामपुर लोकसभा के नगर पालिका स्वार में बूथ संख्या 118 पर ईवीएम खराब होने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब लगातार ईवीएम में खराबी की जो खबरें सामने आ रही है, इससे साफ तौर पर दर्शाता है कि चुनाव आयोग की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली थी। और निश्चित रूप से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था, अब विपक्ष जो है इसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट पॉलिटिकल बाइट के साथ।